अदिति त्यागी और अदिति की अदालत में आज बात फिर उसी सियासत की जिसका आधार है एक एनकाउंटर। वो एनकाउंटर जिसमें हत्या के 2 आरोपी मारे गए। माफिया अतीक अहमद के बेटे और उसके शूटर गुलाम का एनकाउंटर हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन सियासत जो कल अखिलेश यादव के ट्वीट के साथ शुरू हुई थी, वो सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। आज डिंपल यादव ने झूठे एनकाउंटर्स का दावा किया, वहीं शूटर गुलाम का परिवार ये कह रहा है कि जो भी हुआ, ध्यान से सुनिएगा, जो भी हुआ सही हुआ। गुलाम की मां ने कहा कि उनके बेटे को अपने किए की सजा मिली है। गुलाम के भाई ने कहा कि उसने अपराध किया था और परिवार उसका समर्थन नहीं करता। उमेश पाल की पत्नी ने कहा कि योगी सरकार ने इंसाफ दिलाया। यानी वो 2 पक्ष जो इस एनकाउंटर के केंद्र में हैं, वो इसे सही ठहरा रहे। लेकिन कुछ लोगों को हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर झूठा लग रहा है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिंपल यादव का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है, एनकाउंटर्स को लेकर सवाल उठा रही है, जांच की बात कर रही है, दोषियों को सजा की बात कर रही है। तो बहुजन समाज पार्टी भी लगातार जांच की बात कर रही है और इसी लिस्ट में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जिन्होंने कल ये कहा था कि मजहब के आधार पर बीजेपी सरकार एनकाउंटर करती है। और आज भी उन्होंने यही कहा कि कई सवाल उठ रहे हैं और सरकार को इन सवालों के जवाब देने होंगे। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ एनकाउंटर में मारे गए गुलाम का परिवार इसे सही ठहरा रहा है, वहीं तमाम सियासी पार्टियां हत्या के आरोपियों के एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। असद के साथ एनकाउंटर में मारे गए शूटर गुलाम की मां ने कहा कि सरकार ने उसके साथ सही सलूक किया, उसका यही अंजाम होना चाहिए था। मुझे मेरे बेटे के जाने का दुख है, लेकिन गलत काम करने का फल मिलना जरूरी है। हमारे हिसाब से तो गलत नहीं किया। जब किसी को तुमने मारा गलत किया है, जो तुम्हारे पर कोई आया है तो हम कहते गलत किया है, सही किया है। बहुत बुरी तरह से बहकाए के लिए उसकी जिंदगी के साथ खेल खेल दिया और हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। गुलाम के परिवार ने तो उसका शव लेने से भी साफ इनकार कर दिया। गुलाम के भाई ने कहा कि उसने अपराध किया था जिसका हम समर्थन नहीं करते, हम उसका शव नहीं लेंगे। हम नहीं, हम और माताजी परिवार ने कल रात में भी सबने बैठ के बात की आपस में, कोई भी नहीं जाएगा शव लेने। समर्थन है, अगर कोई भी अपराधी अपराध करता है, वो भी इस तरह का जघन्य अपराध जो है, तो कहाँ से आप उसको क्षमा करेंगे या कहाँ से हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। जहां एक और मृतक शूटर गुलाम का परिवार इस एनकाउंटर को सही बता रहा है, वहीं उमेश पाल की पत्नी ने भी कहा कि योगी सरकार ने न्याय किया है। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। क्या लगता है इंसाफ हो रहा है अब? इंसाफ तो हुआ ही है, लेकिन क्या कर रहे हैं यार? आगे भी रास्ता इसी तरह मैं मांग करूंगी कि इंसाफ आगे भी दे। और जो पुलिस कर्मचारी हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया। बड़ी प्रतिष्ठा के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इस तरह का सुनने को मिला। हमने आपको सुनवाया कि शूटर गुलाम का परिवार और उमेश पाल का परिवार क्या कह रहा है। जहां दोनों पक्ष इसे न्याय संगत बता रहे हैं, वहीं सियासतदान इस एनकाउंटर पर जमकर सियासत भी कर रहे हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को झूठा बताया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी झूठे एनकाउंटर करके सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही अखिलेश यादव ने असद और गुलाम के एनकाउंटर को भाईचारे से जोड़ दिया। उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं।
क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री मिट्टी में मिला दें। मैं कहता हूं बलिया में जो उनके लोगों ने, मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों ने एक यादव नौजवान की जान ले ली, क्या उनको मिट्टी में मिलाएंगे? अतीक कह रहे हैं कि हमको तो मिट्टी में मिला दिया है। वो कुछ भी कहें, लेकिन कानून अपनी जगह है, कोर्ट अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने तो माफिया अतीक को अतीक अहमद जी कहकर संबोधित किया और सीधे असद और गुलाम के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। अतीक अहमद जी के बेटे का इनकाउंटर कल जैसे हुआ, ये जो पूरा घटना चक्र है इस इनकाउंटर का, वो संदिग्ध नजर आता है। मायावती ने भी ट्वीट कर सीधे एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि ओवैसी भाईजान भी इस एनकाउंटर पर हिंदू मुस्लिम करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर इस तरह के एनकाउंटर करती है। तो बीजेपी पर एआईएमआईएम, समाजवादी पार्टी, बीएसपी हर कोई सवाल उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। हमारे साथ आनंद दुबे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए और अब्बास हैदर हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन सबसे पहला सवाल अब्बास हैदर जी आप ही से, और सवाल ये है, आपने सुना गुलाम की मां ने क्या कहा, आपने सुना गुलाम के भाई ने क्या कहा। उन्होंने कहा ना तो जो अपराध करता है उसका समर्थन किया जा सकता है और ना ही किसी अपराध को जस्टिफाई किया जा सकता है और परिवार उसका शव नहीं लेगा। तो फिर सियासत किस बात पर हो रही है जब परिवार ही दूरी बना रहा है? देखिए अदिति जी, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता ना किसी अपराधी का समर्थन कर रही है ना किसी अपराध का समर्थन कर। यहाँ पे सवाल सिर्फ एक है, क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है वो हमारे न्याय के अंतर्गत आती है? जो काम न्यायालय का है न्याय देना, वो काम क्या सरकार अपने हाथ में ले सकती है? सवाल ये नहीं है कि वो उसने अपराध किया नहीं किया, ये तय करना न्यायालय का काम है, ये एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है, कार्यपालिका का काम नहीं है। कार्यपालिका का काम है कि वो जो न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया हो उसका पालन करे, अनुपालन करे। लेकिन यहाँ पे जब सरकार जानबूझ के एक फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह पुरानी घिसी पिटी तरीके से एक एनकाउंटर करती है तो सवाल तो खड़े होंगे। और अगर एनकाउंटर उत्तर प्रदेश सरकार की स्टेट पॉलिसी बन चुकी है तो जो उन्नाव के बलात्कारी है उनका एनकाउंटर क्यों नहीं होता? जिन्होंने बलात्कार पीड़ित लड़की के पिता की भी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। हाथरस की जो दलित बच्ची की बलात्कार, आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्यों नहीं एनकाउंटर हुआ? आपसे जो सवाल है वो सुनिए। लखीमपुर के जो, अरे सर अब आप लंबी सूची लाएंगे, मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल कर रही हूँ। राजनीति में हर बात को हथियार बना लिया जाता है और आरोप भी हथियार का काम करते हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आज मैं डिम्पल यादव जी को सुन रही थी, वो झूठे एनकाउंटर बता रही थी। आपकी पार्टी के पास कोई सबूत है क्या? देखिए ये सब शुरुआत से सब लोग कह रहे थे कि इनका एनकाउंटर होगा, इनका एनकाउंटर हो जाएगा। सर मैं आपसे सबूत की बात कर रही हूँ, आपके पास कोई सबूत है क्या? तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, बोल लेने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। एक संदेहास्पद तरीके से एक उसी घिसी पिटी स्क्रिप्ट के तहत एनकाउंटर होता है और कल आप दो पुलिस के बड़े अधिकारियों की अगर आप बाइट और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो आप खुद देखेंगे उसमें कितना विरोधाभास है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने, नहीं एक सेकंड, आप कोर्ट जाइए, सबूत लेकर जाइए। योगी सरकार को आप वहां से अगर डांट फटकार होगी, काम तो सरकार कर रही है ना। नहीं आरोप तो आप लगा रहे हैं ना, आरोप तो आप लगा रहे हैं। काम सरकार कर रही है, सरकार का आप समर्थन कर रही है। नहीं मैं किसी का समर्थन नहीं करी। सुनिए ध्यान से, एक बार ध्यान से सुनिएगा, सवाल पूछना समर्थन करना नहीं होता, ये फर्क आप समझें। चलिए आप नहीं ये फर्क आप समझ लें तो बेहतर होगा। और ये पुराने जमाने की पॉलिटिक्स हो गई है। आप सुनिए ध्यान से कि जाकर मॉडरेटर से ही सवाल करने लगो। आप यहाँ सवाल का जवाब देने आए हैं, मुझसे सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया मैंने आपको। ये जो पॉलिटिकल बयानबाजी कल से हो रही है सर, उस पर जवाब देने आए हैं अब्बास हैदर। आप तो जवाब ले तो सबूत दीजिए ना, तब से बोल रहे हैं आप। एक सबूत तो आप बता नहीं पाए, निजी हमले आपने शुरू कर दिए। तो दिया नहीं आपने मुझे सर। अगर इतना बोलने के बाद भी ऑडियंस तय कर लेगी आप बोले नहीं, आप नहीं बोले तो फिर अभी तो इंतजार कर रहे हैं आनंद दुबे। ये बोलना नहीं होता तो फिर बोलना क्या होता है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए अब अपनी बारी का। आनंद दुबे से जवाब लीजिए, आनंद दुबे से जवाब लीजिए और आगे से कोशिश कीजिएगा निजी हमले आप ना करें, तार्किक कंगाली दिखने लगती है उसमें। आनंद दुबे जवाब दीजिए।
देखिए आदित्य, समाजवादी पार्टी सत्ता के भूख में इस कदर मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुकी है कि उसे यही नहीं समझ में आ रहा है कि उसे किस बात पर क्या बयान देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। कल मैंने अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट पढ़ा एनकाउंटर पे, उन्होंने एनकाउंटर को फर्जी बताया और तमाम चीजें, उसमें उन्होंने लिखा भाईचारा, एक शब्द लिखा। आप बताइए, एक अपराधी जिसने दिन दहाड़े हत्या की, लगातार पर इनाम घोषित होता रहा, पुलिस उसके पीछे भागती रही, उसने न सरेंडर किया न कुछ किया और उल्टे पुलिस पर फायरिंग कर रहा है और वो एनकाउंटर में मारा जाता है, उसको ये भाईचारे से जोड़ते। इनका भाईचारा, इनके भाईचारा की एक तस्वीर कल भी आई। एक आतंकवादी वलीउल्लाह को कल आजीवन कारावास बना, आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड था और सीरियल ब्लास्ट उसने किए। उसके मुकदमे वापस लेने के लिए अखिलेश यादव जी की सरकार ने पैरवी की थी, हाई कोर्ट में फटकारा था और कल उसे सजा हुई। तो ये उस तरह के लोग हैं जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, चाहे वो आतंकवादी हो, गुंडा हो, किसी की पैरवी कर देंगे, किसी के जायज ठहरा देंगे। एक चीज और बताओ, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, इसी तरह के सवाल उठाए गए कि विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से कमेटी बनी, जांच कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उस कमेटी के सदस्य रहे और उन्होंने क्या रिपोर्ट दी कि ये एनकाउंटर बिल्कुल ठीक था, इसमें कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं थी, किसी तरह का फेक एनकाउंटर नहीं था। आपको अगर लग रहा है आप जाइए, खुला है, लेकिन आपकी मानसिकता को पूरा उत्तर प्रदेश समझ चुका। एक चीज और अदिति, एक चीज और मैं बता दूं, जल्दी से 20 सेकंड। एक आईएएस अधिकारी को, राकेश बहादुर को, अतीक अहमद ने घर में घुस के पीटा, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? उस समय क्या हुआ? सारा संविधान, सारा कानून कहां चला गया? जवाब ले वो क्या संविधान पर माला चढ़ाने गए थे? अब्बास हैदर ये कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं इस एनकाउंटर पर सवाल उठाकर अखिलेश यादव। जवाब आपका। देखिए, कई सवाल आपने पूछे, पहले मैं उसका जवाब दे दूं। एविडेंस की आपने बात करी, वो मैं बात रख लूं, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। उत्तर प्रदेश के इस डिबेट में 20 मिनट होते हैं सर, हर पैनलिस्ट को बोलने के लिए बुलाया है, टू द पॉइंट बात कीजिएगा, सारे सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास 1 मिनट का वक्त है। तो कहाँ से बात पूरी होगी सर? अगर आप भाषण देने आए तो डिबेट मंच नहीं है। नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ ठीक है, जल्दी से 1 मिनट में बात पूरी करें आप। ठीक है, 1 मिनट दीजिए आप मुझे। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि वो जा रहा था अतीक अहमद के कॉन्वॉय पे हमला करने, उसे छुड़ाने के लिए। तो उससे पहले ये आशंका थी उनको। उससे पहले जो उत्तर प्रदेश के एटीएस चीफ हैं वो बयान देते हैं कि हमें उससे बात नहीं हो पाई कि उससे पहले कहाँ छुपे हुए थे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा। तो जब बात ही नहीं हुई, सीधे उनसे गोली चली, तो ये जानकारी कहाँ से आई कि वो कॉन्वॉय पे हमला करने जा रहे थे? कहाँ से पता चला? यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है। दूसरी बात, कानून जो है, जो हमारे देश का संविधान है, उसके अंतर्गत अपराधी कौन है? जो कॉन्विक्ट हो जाए। अतीक अहमद अपराधी है क्योंकि वो कॉन्विक्ट हुआ है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर अपराध सिद्ध ना हो, वो कॉन्विक्टेड ना हो, तो वो अपराधी की श्रेणी में नहीं आता, वो एक्यूज होता है। तो ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का, जिसको हमें समझना चाहिए। और बेसिक प्रिंसिपल लॉ का एक और है, जब तक एविडेंस ना हो तब तक आरोप ही होते हैं। तो झूठे एनकाउंटर और आपके जो पॉलिटिकल आरोप है झूठे एनकाउंटर का, वो सिर्फ एक आरोप है, ये काम वो आरोप बिल्कुल ये अदालत का काम है। यही मैं कहना चाह रही थी। थैंक यू सो मच। यही आपको भी याद दिला रही हूँ। जब आप अपने ओपोनेंट को याद दिला रहे हैं अदालत बैठी है, मैं आपको भी याद दिला रही हूँ कि अदालत बैठी है, अदालत जाइए, सबूत लेकर जाइए, अपनी बात लेकर जाइए, आप अदालत। किसने रोका आपको? ये काम सरकार का है, अभियोजन पक्ष। अच्छा, आरोप लगाना आपका काम है, प्रूफ करना सरकार का काम है। ठीक है, चलिए आरपी सिंह जी, ये खुद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी हैं, ये जज भी हैं, डिक्लेयर कर देते हैं एनकाउंटर झूठे हैं। ये पुलिस की जांच पर, पुलिस के स्टेटमेंट्स पर सवाल उठा देते हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कॉन्ट्रडिक्शन था। जो खुफिया एजेंसी है उन्हें इनके साथ डिस्कस करना चाहिए था सारा इन्फॉर्मेशन। ये जो भी इन्होंने कहा ना, विरोधाभास है। अब्बास हैदर जी, इनकी पार्टी से जो खुफिया एजेंसियां होंगी उनको डिस्कस करना चाहिए था कि उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। बहरहाल ये जो पॉलिटिकल डिबेट छिड़ी हुई है और इस एनकाउंटर को फर्जी साबित करना चाहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जो विपक्ष है, इन्हें जरा समझाएं कि इनकाउंटर किया नहीं जाता, हो जाता है, हालात की जो नाजुक हो जाते हैं या उस तरह की सिचुएशन हो जाती है।
हाँ मैडम, आप देखती हैं जब भी कोई इनकाउंटर्स होते हैं लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं कि फेक इनकाउंटर है, ये निर्दोष को मार दिया गया है, जबकि पुलिस जो है पूरे नियम अनुसार ही कोई भी इनकाउंटर करती है, और इनकाउंटर कोई करने नहीं जाता है, इनकाउंटर इज ए मैटर ऑफ चांस, इनकाउंटर हो जाता है। उसके बाद इस तरह के प्रश्न आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि जब भी इनकाउंटर होता है हर हाल में उसकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होना है, जांच होनी है, और जांच कंप्लीट होने के बाद सारे तथ्य आते हैं। उसमें जांच की मांग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उनकी जांच होना ही है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, जांच के बाद ही तथ्य सामने आते हैं। इसलिए कभी भी इस तरह की बातें तमाम पक्ष से आती रहती हैं कि इनकाउंटर झूठा है, मगर ये बिल्कुल गलत बात है, निराधार है। ठीक है, अब्बास हैदर से अब जवाब ले लेते हैं, जवाब दीजिए आप। बिल्कुल हमारी ये मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मुझे पता है कि अगर कोई न्यायिक अगर हिरासत में उसकी मौत होती है तो उसकी जांच होती है, और अगर एनकाउंटर होती है तो जुडिशियल इंक्वायरी होती है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, लेकिन इसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए और तथ्य सामने आने चाहिए। अगर कोई अपराधी है तो उसको कठोरतम सजा देनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए अगर उसने ऐसा अपराध किया है। लेकिन ये काम तय करना किसको क्या सजा देनी, ये सरकार का नहीं है काम। ठीक है, ठीक है, मतलब इन्होंने बता दिया जांच का लेवल भी क्या होना चाहिए। चलिए आनंद दुबे, अब आप जवाब दीजिए इस पर। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि इनको संयुक्त राष्ट्र संघ से जांच अगर कराएंगे तो तभी जाके इनको संतुष्टि होगी, क्योंकि भारत की एजेंसियों पर तो इनको भरोसा नहीं है भाई। सीबीआई पे इनको भरोसा नहीं है, इनको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, इनको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, इनको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, इनको डीएम पे भरोसा नहीं। तो जांच तो अगर भारत की कोई भी एजेंसी करेगी तो कल ये कहेंगे कि साहब ये तो एजेंसी भी की हुई थी। तो मुझे लगता है कि अब्बास हैदर को यह भी बता देना चाहिए लगे लगे कि वो कौन सी एजेंसी है जिस पर इनको यकीन होगा। तो हो सकता है कि कोई यूएन की कोई एजेंसी हो या पाकिस्तान की कोई, हो सकता है ये आईएसआई से जांच कराना चाहते हो सकता है अब्बास हैदर को आईएसआई की जांच पर भरोसा हो, आईएसआई की जांच करने पर भरोसा है कि नहीं। आप मुझे लग रहा है आपकी पार्टी को और आपको, आपकी पार्टी और आपकी सरकार, आपकी पार्टी और आपको आईएसआई की जांच पर भरोसा होगा, क्योंकि पाकिस्तान प्रेम आप कई बार दर्शा चुके हैं आप लोग। तो मुझे लग रहा है आईएसआई एक संस्था होगी जिसकी जांच पे आपको भरोसा हो जाएगा। नहीं, मुझे लगता है आईएसआई और पाकिस्तान का नाम तब आता है जब आप पूरी तरह से सचेत होते हैं, जब आपके पास अपनी बात को रखने का, अपनी पार्टी का बचाव करने की कोई बात नहीं होती है। एक सेकंड, इस तरह से दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा और इस तरह की डिबेट्स मैं करती नहीं हूँ। एक सेकंड आप सुनिए मेरी बात आनंद दुबे। एक परसेप्शन जो आपकी सरकार के बारे में बना है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की मैं यहां पर बात कर रही हूं, ये परसेप्शन बना है कि ये एनकाउंटर्स कराए जा रहे हैं, होते नहीं है, ये कराए जा रहे हैं, ये आरोप आपके ओपोनेंट्स लगा रहे हैं। ये परसेप्शन तो आप ही तोड़ेंगे ना भाई। नहीं अदिति, मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार नहीं थी उसके पहले क्या स्थिति थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया चला रहे थे ये सरकार। ये लोग हर जिले में इतने अपराधी इन्होंने बना रखे थे। हमारी सरकार आई, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की, ताबड़तोड़ कार्रवाई की, गिरफ्तारियां की। मैं आपको एक डेटा दे देता हूं, 10,937 जो है पुलिस के एक्शन हुए हैं, जिसमें से 23,355 गिरफ्तारियां हुई हैं, 5,048 अपराधी घायल हुए हैं, 183 मारे गए हैं, और हमारे बहादुर पुलिस के जवान 13 शहीद भी हुए हैं और 1443 घायल हुए हैं। तो ये दिखाता है कि पुलिस की मंशा अपराध को रोकना है, लेकिन और अपराधी को पकड़ के जेल भेजना है। लेकिन जिनकी सरकारों जवाब लीजिए, अब जवाब ले लीजिए, मेरे पास समय बहुत लिमिटेड है, जल्दी से जवाब लीजिए। 952 लोगों की कस्टोडियल डेथ होती है उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 वर्ष में, और ये बात डेटा की कर रहे हैं। आप ये बताइए, इससे पहले की जो गिरफ्तारियां हुई सरकार की, उसके बारे में भी बात करिए। आप ये बताइए कि आप सेलेक्टिव अप्रोच क्यों करती है। ये बहुत लंबी लिस्ट है अपराधियों की जो आपके सरकार के द्वारा संरक्षित है। 2 तरह के अपराधी उत्तर प्रदेश में, संरक्षित अपराधी और दूसरे नॉर्मल अपराधी। अरे हम ये कह रहे हैं कि प्रदेश के 100 टॉप माफियाओं की लिस्ट जारी करिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। जिलेवार आप टॉप 10 जो माफिया जिले के, उनकी लिस्ट क्यों नहीं जारी करते? क्योंकि वो
को विधायक सांसद बनाते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। झूठा प्रचार चाहे करना वो जानते हैं। अतीक अहमद हो, उत्तर मुख्तार प्रदेश में अंसारी हो, रमाकांत यादव, ऐसे तमाम झूठे माफिया। और इस समय तो आपके विधायक अवैध शराब कांड में जेल में जा रहे हैं, आपके विधायक फर्जी दस्तावेज के मामले में जेल जा रहे हैं। नंबर 1 है, तो आप टॉप मुझे पर है। बताइए ना, लेकिन आप ये इस तरह आप के एक झूठे जवाब दीजिए एनकाउंटर मुझे। करके अतीक जनता को अहमद पर भ्रमित करना 220 चाहते हैं और ये मुकदमे। परसेप्शन बनाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, जबकि वो सत्यता से बहुत दूर है। ये झूठ कब तक चलेगा आपका? हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम जानते हैं ना कितना अपराध है उत्तर प्रदेश में। ये आप जिस तरह के मीडिया में आप अगर एक न्यूज बना के अगर आप चाहते हैं अपराध मुक्त हो जाए, अब आपकी दिक्कत बहुत ज्यादा है। एक सेकंड रुकिए जरा, आनंद दुबे रुक जाइए एक सेकंड। इन्हें सरकार पे भरोसा नहीं, इन्हें खैर चलिए विपक्ष का काम सवाल पूछना है, इन्हें अदालतों पर भरोसा। अभी थोड़ी देर पहले यूज कर रहे थे अब्बास हैदर वर्ड सिलेक्टिव, तो ये भी सिलेक्टिव है अदालतों पर भरोसा करने के मामले में। फिर इन्हें सुन लीजिए सर, आप सुन लीजिए ना सर, थोड़ा सा मैं भी बोल लूं, आपकी इजाजत हो तो आप परमिशन दे तो मैं बोल लूं सर। अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नहीं सुन लीजिए, सिलेक्टिव मीडिया पर चले जाते हैं सर आप। आपसे जो सवाल है सवाल का जवाब दीजिए ना। चलिए सवाल फिर से दोहराती हूं मैं, सवाल फिर से दोहराती हूं। झूठा एनकाउंटर के 1.5 घंटे बाद, करीब 1.5 घंटे 2 घंटे बाद वो ट्वीट आ गया था, झूठा एनकाउंटर। आपके पास कौन सी एजेंसी है जिसने आपको ये इन्फॉर्म कर दिया कि झूठा एनकाउंटर है? शुरुआत से सब कह रहे हैं कि एनकाउंटर होगा। सर अदालत में जाके आप ये बात कह सकते हैं कि कह रहे हैं और हो गया? नहीं, एक बात बताइए, अदालत में जाकर आप ये कह पाएंगे कि कह रहे हैं और ये हो गया? स्क्रिप्ट है जो आपको ये पता होना चाहिए। आपने शुरुआत की थी ना न्यायपालिका से। न्यायपालिका सबूत मांगती है सर, एविडेंस पे चलती है। और जो आप नसीहत दे रहे थे अपने ओपोनेंट्स को, वही नसीहत ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं आपको भी दे देती हूँ कि अदालतों का काम पॉलिटिकल पार्टियां ना करें। ये मैं राइट लेफ्ट सेंटर तीनों से कह रही हूँ। अगर ये काम पॉलिटिकल पार्टियां ना करें तो बेहतर होगा इस देश के लिए, जमहूरियत के लिए। नहीं, आप ये समझ लीजिए सर, मीडिया भी ये काम जजमेंट मत पास कीजिए। आपके पास तर्क खत्म हो गए, मैं समझ रही हूँ आपके पास तर्क खत्म हो गए। कोई बात नहीं, किसी और डिबेट शो में कीजिएगा। नहीं, तार्किक कंगाली के बाद निजी हमले शुरू होते हैं। मैं बहुत अरसे से डिबेट्स कर रही हूँ, मुझे पता है, ये पुरानी स्ट्रैटेजी है। किसी और की डिबेट में ट्राई कीजिएगा। अब्बास हैदर, थैंक यू सो मच। अब्बास हैदर, आनंद दुबे और आरपी सिंह जी इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। तो अदिति की अदालत में आज कटघरे में वो सियासत रही जो सिर्फ और सिर्फ आरोपों पर आधारित रहती है और न्यायपालिका की भूमिका निभाने की, उसकी तरह जजमेंट पास करने की कोशिश करती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं और भारत एक्सप्रेस पर खबरें जारी।